हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं हाजिर हो चुकी हूं विद सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम वेयर द synonym questions do come for your upcoming defense competitive exams like NDA, CDS, AFCAT, Territorial Army and so on. यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हम ये भी देख लेंगे कि डिफिकल्टी लेवल कैसा हो सकता है, सिनोनिम टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्सो क्वेश्चन पैटर्न क्या हो सकता है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो आज है पार्ट 3 का सेशन। इससे पहले हम 2 पार्ट्स में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट वॉच देम, गो थ्रू देम, लर्न देम एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद दिस सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द सिनोनिम टॉपिक. Now, starting with the directions first, we have to read it to understand कि किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न होता है और आंसर आपको कैसे करना पड़ता है। क्या होता है कि एक सेंटेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें एक वर्ड रहता है या फ्रेज रहता है जिसको अंडरलाइन किया जाता है। You have to find out the synonym, that is the word which is nearest in meaning to the underlined word. इसके लिए आपको नीचे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड जो है अंडरलाइंड वर्ड या फ्रेज का सिनोनिम या नियरेस्ट इन मीनिंग वाला वर्ड हो सकता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दो ही इज अ टीचर, हिज स्पीच लैक्स डिस्टिंक्टनेस. नाउ डिस्टिंक्टनेस इज अंडरलाइंड हियर। तो आपको पहले सोचना है कि डिस्टिंक्टनेस का मतलब क्या है। डिस्टिंक्टनेस से एक और वर्ड आता है डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी पर्टिकुलर, जो आपको डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द अदर पीपल और अदर थिंग्स, राइट। तो डिस्टिंक्टनेस का मतलब ही है एक तरह का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें देखिए 4 ऑप्शंस मिला है। क्लैरिटी, जिसका मतलब है क्लियरनेस अबाउट समथिंग. प्रिसीशन, इसका मतलब है एक्यूरेसी, प्रिसीशन, एग्जैक्टनेस. डिस्टिंक्शन, जिसका मतलब है अ काइंड ऑफ a kind of difference which distinctively or particularize you. Fluency, something that is going on with the flow. आपको अब देखना पड़ेगा इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिस्टिंक्टनेस का सिनोनिम हो सकता है। You guys must have understood what that word is and you are absolutely right. It is clarity, right? Now I know many of you will say distinction क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि distinctness और distinction में ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, बट नो, डिस्टिंक्ट का मतलब है समथिंग दैट इज मेकिंग यू अपार्ट, मेकिंग यू डिफरेंट। बट डिस्टिंक्शन का मतलब है एक्सेलेंस। जैसे आपने सुना होगा कि मुझे डिस्टिंक्शन मिला सोशल स्टडीज में, या मैंने अपना रिजल्ट डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। डिस्टिंक्शन का मतलब एक्चुअली मीन्स एक्सेलेंस। ओके, जब आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड फ्रॉम डिस्टिंक्टनेस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज क्लैरिटी, क्लियरनेस। ओके, ना आप सोच ही होंगे कि डिस्टिंक्टनेस एंड क्लैरिटी कैसे सिनोनिम हो सकता है। समटाइम्स यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दिस, जहां पे आपको ये लग सकता है कि क्लैरिटी के साथ या कोई भी वर्ड के साथ इस अंडरलाइन वर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम तो नहीं हो रहा है। इट मे हैपन दैट यू विल गेट क्वेश्चन लाइक दिस। उस केस में आपको घबराना नहीं है कि तो एग्जैक्ट सिनोनिम में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। आपको देखना है कौन सा वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग है। ये डिटेक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए लगभग ये करीब करीब सेम मीनिंग पे हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. He tried to alleviate the sufferings of his neighbors. अपने नेबर्स के सफरिंग्स को उन्होंने एलिविएट करने की कोशिश किया। एलिविएट करने का मतलब है बेसिकली कम करना, थोड़ा कम करना, पूरा क्योर नहीं बट थोड़ा कम करना, है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन से अबेट, डिसिपेट, रिमूव, रिलीव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलीव, क्योंकि सफरिंग सही है, उससे छुटकारा देना, उससे मुक्ति देना is relief, right? We get relief from pain, relief from sufferings, relief from sadness, misery and so on. Abate, dissipate का मतलब है कम करना, तो abate भी उसका सेम मतलब है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। रिमूव का मतलब पूरा का पूरा रिमूव करना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सफरिंग्स तो आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, पर उससे आप छुटकारा दे सकते हो। ठीक है, the next question is, her evidence totally refuted the charges. तो refute का मतलब क्या है? refute का मतलब एक्चुअली है दैट अगर आप किसी चार्जेस को ना बोलो,
तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम डिनाई ले सकते हैं या रिफ्यूज ले सकते हैं, जो कि ए और बी में है, लेकिन हम ये आंसर हमारे इस हिसाब से आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि रिफ्यूट का एक और मतलब है। इसका मतलब है अगर आप किसी चीज को प्रूफ कर रहे हो कि ये सही नहीं है, इफ यू आर गिविंग अ प्रूफ, यू आर नॉट ओनली डिनाइंग इट, डिनाई का मतलब है ना कहना, मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन रिफ्यूट का मतलब है जब आप प्रूफ के साथ बोल रहे हो कि देख लो ये है प्रूफ, और इससे साबित होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, दैट इज रिफ्यूटिंग। ओके, सो दैट इज नॉट ओनली डिनाइंग और रिफ्यूजिंग, दैट इज डिसप्रूविंग। तो ये हमारा सी में एग्जैक्ट सिनोनिम देखने को मिल रहा है इस वर्ड का, इसीलिए सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। The next question. One's remonstration against social ills has to be consistent to be fruitful. Remonstration का मतलब है, बेसिकली आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे, रेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है प्रोटेस्ट, विरोध, rebellion. So C will be the right answer. Outrage, demonstration, criticism नहीं होगा। Next word है the song had a next question, that is the song had a soporific effect on the child. Soporific का मतलब है जिससे सुन के नींद आ जा रहा हो, sleep inducing. अगेन एग्जैक्ट हमें सिनोनिम मिल रहा है डी में, डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। अब अगर आप देखोगे बाकी ऑप्शंस में भी सूदिंग, ओके, नाउ सोपोरिफिक का एक और मतलब सूदिंग भी है, ठीक है। अगर आपको कुछ गाना सुन के कुछ पढ़ के नींद आ रही है, दैट मीन्स इट इज सूदिंग, है ना। बहुत नॉइस में तो आपको नींद नहीं आएगी, तो गाना बहुत सूदिंग होना है, दैट इज वाई यू विल फील अस्लीप, राइट, यू विल फॉल अस्लीप। तो सोपोरिफिक का एक और मतलब सूदिंग भी है, लेकिन हमने क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन था डी में, स्लीप इंड्यूसिंग, जो कि एग्जैक्ट सिनोनिम बता रहा था सोपोरिफिक का। सो इस केस में हमारा आंसर डी होगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू हैव मोर देन वन प्रोबेबल आंसर्स for the question. Okay, you have to choose the more appropriate, the more correct, okay, the more exact synonym of the word. Moving on to the next word, next question. His allegiance to the party was suspect from the very beginning. ये easy word है, allegiance का मतलब है आपका loyalty, ठीक है। जब आप अपना अपना जो बिलीफ है, ट्रस्ट है, वो दिखाते हो। सो ऑब्वियसली अगेन एग्जैक्ट सिनोनिम हमें मिल रहा है सी में, लॉयल्टी, सो दैट इज आवर आंसर, ठीक है। The next question is sympathetic criticism has a salutary effect. Salutary effect, salutary के साथ salutation का कोई मतलब नहीं है, salute का कोई मतलब नहीं है। इसका जो मतलब है salutary का, वो क्या है, वो है कि गुड इफेक्ट, है ना, जो अच्छा इफेक्ट करे। अब देखो ये सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म के हिसाब से यूज हो रहा है, दिस इज नॉट फॉर मेडिसिन और एनीथिंग। सो सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म हैज अ सैल्यूटरी इफेक्ट, यानी सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म से किसी का भला होगा। सो व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट सिनोनिम देखने को मिल रहा है डी में, बेनिफिशियल, ओके, एज आई सेड गुड इफेक्ट, बेनिफिशियल इफेक्ट, ओके, हार्मलेस, एंड विच इज एक्चुअली एडवांटेजेस। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, his bad behavior evoked punishment, उसके bad behavior की वजह से punishment हुआ उसका, that is what this question meant. evoked करने का मतलब क्या है, evoke करने का मतलब जब आप किसी को बुला रहे हो, so D will be the right answer, summoned. अब आप बोलोगे मैम called for is not calling actually, or not summoning. called for का मतलब है it needed, but यहाँ पे उसको मिला, not only he needed it, he actually got it, right? So summoned, okay, it led to the punishment, so summoned will be the right answer. Summon का मतलब है बुलाना। The next question is, he was the court appointed lawyer for 56 indigent defendants. Indigent का मतलब बहुत ही simple है, indigent का मतलब है गरीब, so poor will be the right answer here, option B. Next question, the boy said that pain had abated, है ना। मैंने आपको इसी सेशन में एक क्वेश्चन आपको मिला था, अबेट वहां पे ऑप्शन में था, मैंने कहा था अबेट का मतलब क्या है। सो यस, अबेट का मतलब कम करना होता है, लेकिन पेन है तो क्या होगा, रिड्यूस्ड, वैनिश तो नहीं हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, पेन स्टेबिलाइज भी नहीं होता है, कम होता है, सो रिड्यूस्ड। यहाँ पे ये हमारा जो ऑप्शन है काफी इजी है, तो हमें एक ही झटके में मिल गया आंसर, ए इज द राइट आंसर। Next question, he became known as an implacable for of fundamentalism. Implacable, यहाँ पे implacable के लिए ऑप्शंस क्या क्या दिया गया देखिए, relentless मतलब टायर्ड, अनटायरिंग, ठीक है, जब आप टायर्ड नहीं हो रहे, relentless without being tired, pleasing,
डेंजरस, करेजियस। सो इम्प्लेकेबल का मतलब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, रिलेंटलेस, विदाउट टायरिंग। ओके, फंडामेंटलिज्म के लिए वो कभी भी टायर्ड फील नहीं करते। Next question is, the queen was aware of the insolent behavior of the lords. This is a very very important word. ये insolent word काफी बार आपके एनडीए सीडीएस जैसे इंपॉर्टेंट डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, सिनोनिम या एंटोनिम में, कभी क्वेश्चन में कभी ऑप्शंस में। तो इंसोलेंट का मतलब आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के इंसोलेंट बिहेवियर के बारे में क्वीन को पता था। तो इंसोलेंट का मतलब एक्चुअली है इंसल्टिंग, इम्पोलाइट, ठीक है, रूड, इम्पोलाइट, बैड बिहेवियर मतलब, सिंपल। सो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि वायलेंट नहीं होगा, पोलाइट इज अ पॉजिटिव वर्ड, इंसोलेंट इज अ नेगेटिव वर्ड, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ही यूज करना है, विच इज सी, दैट इज इंसल्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटस चेंज आर टेकिंग प्लेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। ना, मोमेंटस का मतलब ये नहीं कि जो मोमेंट के लिए हो रहा हो। ओके, मोमेंटस एंड मोमेंटरी आर डिफरेंट थिंग्स। ये जो मैं बोल रही हूँ कि एक मोमेंट के लिए हो रहा हो, दैट इज मोमेंटरी, जो कि बी में भी आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में। मोमेंटरी का मतलब है टेम्पररी। मोमेंटस का मतलब है जो कि बहुत बड़ा इवेंट हो, समथिंग दैट इज वेरी बिग, वेरी सिग्निफिकेंट, लाइक अ हिस्टोरिकल इवेंट, दैट इज कॉल्ड मोमेंटस। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में, नोटोरियस विच इज बैड, ऑफिशियल, इनॉर्मस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनॉर्मस, विच मीन्स बिग, ह्यूज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज प्रिटी इंसिपिड यंग लेडी। इंसिपिड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बारी आया है डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इंसिपिड का मतलब दो है, मैंने आपको कहा था दैट इंसिपिड अगर आप फूड या ड्रिंक के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब है समथिंग विच लैक्स टेस्ट, विच इज टेस्टलेस, विच हैज अ ब्लैंड टेस्ट, विच इज नो ओडर, नो फ्लेवर, ओके, बोरिंग। लेकिन अगर आप इसको इंसान के लिए यूज करते हो तो इसका भी मतलब हो जाएगा डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट, डल, इन सी ऑप्शन। सो सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। The next question is, she thought that running into her old friend was a stroke of fate. Running into, this is a phrase, phrasal verb, okay? So running into का मतलब है when you run into someone, you unexpectedly meet that person. आपको पता नहीं था कि वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको तो लेकिन मिल गया, तो इट्स लाइक सडन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग विद समवन, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है मीटिंग बाय चांस, कोलाइडिंग, ट्रैवलिंग विद, क्वारलिंग विद। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर ए होगा, बाय चांस अगर आप किसी से मिल जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अ charismatic लीडर। वेरी इजी वर्ड, charismatic मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एक charisma है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि उसके अंदर एक चार्म है, चार्म से ये वर्ड आया है, charismatic। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ लीजिए क्या क्या, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग, पर्टिकुलरली पॉपुलर, पॉपुलैरिटी के साथ charisma का कोई लेना देना नहीं है, कंपल्सिवली प्लेजेंट, प्लेजेंट के साथ भी नहीं है, स्ट्रेंजली हॉन्टिंग उसके साथ भी नहीं है, तो किसके साथ है, फैसिनेशन के साथ। सो ए विल बी द राइट आंसर, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज एन इनडिफैटिगेबल वर्कर। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनडिफैटिगेबल, फैटिग वर्ड के साथ, फैटिग वर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा होगा ना, फैटिग का मतलब ही है टायर्ड, राइट, टायर्डनेस, उसको हम फेटिक कहते हैं या फैटिक कहते हैं। नो, इनडिफैटिगेबल वर्कर, इनडिफैटिगेबल का मतलब है टायरलेस, जो कभी थकता ना हो। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू एग्जीक्यूशनर्स अप्रोच द ट्री विद अ रेड मार्क ऑन इट्स साइड। एग्जीक्यूशनर्स, एग्जीक्यूशनर्स कौन होते हैं, जो एग्जीक्यूशन करते हैं ना, एग्जीक्यूशन डज नॉट मीन एग्जीक्यूटिंग लॉज। Here, execution means giving someone capital punishment. Capital punishment का मतलब आपको पता ही है, फांसी लगाता है जो, जल्लाद कहते हैं ना हम लोग, तो उनको कहते हैं एग्जीक्यूशनर्स, जो फांसी लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑर्डर, या फिर अगर किसी को लीथल इंजेक्शन देके कैपिटल पनिशमेंट मिलता है तो उनको वो इंजेक्शंस देते हैं, तो उनको कहते हैं एग्जीक्यूशनर्स। तो यहाँ पे आपको मिल ही गया होगा, आंसर डी में है, those who inflict capital punishment, they are executioners. Okay, so D is the right answer. The next question is, he is very intelligent but ill favored by nature. Now ill favored is a bit a tricky term. Ill favored का मतलब ये नहीं है कि luck, favor, now here favor does not means किसी के लिए कुछ करना, favor का मतलब है जिसके फेवर में लक या किस्मत नहीं था। क्या मतलब हो सकता है, गरीब पैदा हुआ था वो,
बाय नेचर इल फेवर्ड है, यानी उसको लक ने, किस्मत ने फेवर नहीं किया। ओके, दैट मीन्स इल फेवर्ड मीन्स अगली, जिसको देखने में, जो देखने में अच्छा ना हो। द नेचर हैज नॉट फेवर्ड हिम बाय गिविंग हिम और हर गुड अपीयरेंस, यानी इन शॉर्ट इल फेवर्ड का मतलब है अगली। ठीक है, बहुतों को लगता है इल फेवर्ड का मतलब क्या हो सकता है, गरीब पैदा हुआ होगा। नहीं, इल फेवर्ड का मतलब है अगली, नॉट हैंडसम, नॉट ब्यूटीफुल पैदा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल थ्रॉन्ग्ड टू पे होमेज द डिपार्टेड लीडर। ये बहुत इजी वर्ड है। होमेज का मतलब है श्रद्धांजलि, जिसको हम कहते हैं कोई पास अवे हो जाता है, एक्सपायर कर जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो क्या करते हैं लोग या फैंस फॉलोअर्स क्या करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, है ना। सो होमेज इज दैट ओनली। बी में हमारा उसका एग्जैक्ट सिनोनिम मिल रहा है, ट्रिब्यूट। सो बी विल बी द राइट आंसर। The next question is, for better health we must refrain from smoking. Again a very easy word. Refrain का मतलब है दूर रहना। यहाँ पे ऑप्शंस में dissuade यानी किसी को persuade ना करना, demotivate करना, desist दूर रहना, prevent रोकना, curb control करना। तो आपको पता ही है refrain का मतलब दूर रहना, इसीलिए B हो जाएगा करेक्ट आंसर, desist। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल वाज सो वेल रिटन दैट इट मेरिटेड केयरफुल स्टडी। आर्टिकल इतना अच्छे से लिखा गया था कि उसको केयरफुल स्टडी की जरूरत है, राइट। मेरिटेड, मेरिटेड का क्या मतलब हो सकता है, ऑप्शंस में देखिए क्या है, डिजर्व्ड, एनकरेज्ड, प्रॉम्प्टेड, सपोर्टेड। आर्टिकल क्या कर सकता है, आर्टिकल इतने अच्छे से लिखा गया है कि उसको केयरफुल स्टडी की जरूरत है, यानी ही डिजर्व्स द केयरफुल स्टडी, है ना, वो लायक है केयरफुल स्टडी का। सो ए विल बी द राइट आंसर। मेरिटेड का मतलब है, या किसी चीज को मेरिट होना, इसका मतलब है डिजर्व होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्विक्स इनजेन्युअस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरी आई। इनजेन्युअस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इनजेन्युअस का मतलब क्या है, इनजेन्युअस का मतलब है कैंडिड, ओपन, फ्रैंक, है ना, ओपन, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये है कैंडिड। ऑनेस्ट इज अनदर वर्ड फॉर इट। ओके, सो सीक्रेट, इनसिंसियर, कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज अर्कसम। इनॉर्मिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए क्या है, इंटेंसिटी, वास्टनेस, क्रूअल्टी, फ्रेजिलिटी। हमें पता है सी डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बी, वास्टनेस। एनॉर्मस, enormity, they are both same. So enormous, enormity is the noun, enormous is the adjective. So enormity matlab something that is big. So vastness is also same, it also means big. Next question, he induces human being to want things they don't want. Induce करने का मतलब है influence करना, persuade करना, लोगों को वो चीज मांगने के लिए जो वो नहीं चाहते। So what is the word for it? Influence, dictates, persuades, appreciates. इसका मतलब हो जाएगा C, persuade करना, यानी kind of pestering, kind of convincing that please do this, do this, do this, do this. You don't want to do this, but still I'm telling you and nagging you to do this. So that is persuading. Influence is a positive word. Here induce is a negative word, right? सो इन्फ्लुएंस का, आप मेरे को देख के इन्फ्लुएंस्ड होंगे, इसके लिए मुझे आपको नैग नहीं करना पड़ेगा कि करो लो कर लो कर लो, आप मुझे देख के इन्फ्लुएंस्ड होंगे। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग को वो काम करने के लिए मजबूर करते हैं जो वो नहीं करना चाहते, सो इट इज नेगेटिव, राइट। तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, परसुएड होगा। डिक्टेट्स भी नहीं करते, डिक्टेट का मतलब है कि उस पे आप राज कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो ऑर्डर भी नहीं दे रहे हो बट आप नैग कर रहे हो, उसके पीछे पड़े हो। ठीक है, सो सी विल बी द राइट आंसर। तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई have seen, have come a lot of times before in your written defense competitive exam in English paper. So अगर आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाती, you remember them and you also try to find out the synonyms of the words that are there in the options, then you will get to know a lot of words and their synonyms. So study at least 3 to 5 synonyms of each word like this and please learn and revise them. ऐसे अगर आपको अपने upcoming ND और CDS 1 2024 एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना है इंग्लिश के लिए, तो आप हमारे लाइव बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे साथ अपनी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करने की जरूरत हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, उस कोर्स में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपनी फुल फ्लेजेड पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी कोर्स को एनरोल कर रहे हो तो उसमें वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा एनरोलमेंट के वक्त, ताकि आपको
हर एक कोर्स में 10% का डिस्काउंट मिल सके। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। ये था पार्ट 3 ऑफ द सीरीज ऑफ सिनोनिम क्वेश्चंस दैट आई हैव स्टार्टेड। मैं बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलूंगी फॉर द सेम सीरीज। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।